ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोंकार प्रक्षालित सकलभूतमखिलंकार मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती मृतमधुरताम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल शुद्ध संश्लेषण परिवर्तकम धर्म संबंधम परिबोधकारम शास्त्रम श्रीकार्तिकेय नटेशानाम्यम तस्य मूल ग्रंथकार सर्वदेवा उत्तरदकार श्रीगंगा देवा तेषां च श्रीकार्तिकेय स्वामी स्फूर्ताय सावधानतया मंगलम भगवान वीरो मंगलम वासवंतने मंगलम कुंद कुंदारो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की अनंतान से परमेष्टि भगवान की बोले नायक पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रपुर भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनायक महावीर भगवान की गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की अजय श्री कार्तिकेय स्वामी जी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की ओम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज जी की समस्त आचार्यों की तीन गुरु महाराजों की द्वादशांति वाणी माता की श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की जैन धर्म की देवं तिलहं देवं वंदिता देवानंद परे पूज्यं उच्चमार्पेयो भव्य जनानंद जनम। पिछली गाथा के माध्यम से सम्यक दर्शन के 8 अनुभवों के अंतर्गत निशंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अंग को जाना। आज अजय अमूर्त से गाथा नंबर 417 417 भय लज्जा लहादो हिंसारंभो णमन्नदे धम्मो। भय लज्जा लहादो हिंसारंभो णमन्नदे धम्मो। जो जिन्वेणो लीनो अमूल गति हले सोदो। जो जिन्वेणो लीनो अमूल गति हले सोदो। भय लज्जा लहादो हिंसारंभो णमन्नदे धम्मो। जो जिन्वेणो लीनो अमूल गति हले सोदो। भय लज्जा लहादो हिंसारंभो णमन्नदे धम्मो। जो जिन्वेणो लीनो अमूल गति हले सोदो। ಭಯ ಲಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಆಸೆಯ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂಸಾ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಜಿನವಚನದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪುರುಷನು ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಚಿತ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರುಚಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಗದ ಪಾಲಕರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಗದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ
ತತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ತತ್ವಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಮಮತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶುದ್ಧ ದರ್ಶನ ಉಳ್ಳ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿ ಅಂಗವಿದೆ. ಈಗ ಉಪಗೂಹನ ಅಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. जो भय लज्जा लाभ हिंसा धमण मन दे। जो भय लज्जा और लाभ से हिंसा के आरंभ को धर्म नहीं मानता, जिन मैंने लीन और जिन वचनों में लीन भगवान ने धर्म अहिंसा ही कहा है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा युक्त है सो जो अमृत हवे वह पुरुष अमर दृष्टि गुण से संयुक्त है। ऐसा हम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो भय लज्जा लाभ हिंसा रंगो धमोना, भय लज्जा और लाभ से हिंसा के आरंभ को धर्म नहीं मानता है। आचार्य संत स्वामी भी कहते हैं भय आशा स्नेह लोभाश्च, भय से किसी प्रकार का भय कि वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे अगर हम उनको बलि नहीं चढ़ाएंगे या अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा भय से ग्रसित होकर के और लोक लाज के वशीभूत होकर के भाई हम सभी जाते हैं और हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी लज्जा से वशीभूत होकर भय आशा से वशीभूत होकर के मेरी मनोकामना की पूर्ति, स्नेह से कि कुल देवता हैं उनके प्रति प्रीति है, हम सभी पारिवारिक रूप से उन्हें मानते आ रहे हैं, पूजा करते हैं, एक आंतरिक स्नेह है देव से देवी देवताओं से या इस तरह के इस प्रकार से वशीभूत होकर के लाभ आदि की इच्छा से स्नेह से लोभ से करके हिंसा के आरंभ में धर्म नहीं मानता। हिंसा में धर्म के कार्य में किसी भी स्थिति में अगर हिंसा हो रही है वह धर्म नहीं है। ऐसा हिंसा से रहित धर्म को स्वीकार करता है जिन वैणे लीने और जिन वचनों में लीन भगवान ने जैसा धर्म का स्वरूप बताया अहिंसा रूप ही धर्म है, ऐसा दृढ़ चित्त युक्त ऐसा दृढ़ श्रद्धान से युक्त है सो जो अमर दृष्टि हवे वह पुरुष अमर दृष्टि का धारी होता है। अन्य मत वाले यज्ञादि हिंसा में धर्म डालते हैं, पशु बलि यज्ञ करेंगे तो उसको राजा के भय से, भाई राजा है शासक है उसके भय से तो नाराज हो जाएगा, या व्यंतर आदि नाराज हो जाएंगे, देव आदि नाराज हो जाएंगे, लोक लाज आदि धन आदि की इच्छा से अनेक कारणों से इंसान धर्म नहीं मानता है। और ऐसा जिन भगवान के वचन में जो श्रद्धा रखता है इंसान ही धर्म है वह अमूल दृष्टि गुण का धारी है। जहाँ हिंसा उनके कहने में इंसान के प्ररूपक देवशास्त्र आदि में मूल दृष्टि नहीं होता। हिंसा कहने में हिंसा के जो प्ररूपक है जो हिंसा का उपदेश देने वाले हैं उनको मानने में मूल दृष्टि नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर उपगूहन अंग को उपगूहन गुण को कहते हैं। गाथा नंबर 400 या 419 होगा इसमें 19 है सही। जो परदोषम गोवधे जोड़ पयासदे जो परदोषम गोवधे जोड़ पयासदे लोहे भवियज्ञ भावनारो उपगूहण कारो सोहु भवियज्ञ भावनारो उपगूहण
कारो सोहु जो पर दोषम गोवदी प्रिय सुखयम जो न प्रयास देवे भवियम भावनरो कुकुहनकारो सोहु जो पर दोषम गोवदी प्रिय सुखयम जो न प्रयास देवे भव्यम भावनरो कुकुहनकारो सोहु ಅರ್ಥ ಯಾವ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೇರೆಯವರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುಕೃತವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗುವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಉಪಗೂಹನ ಅಂಗದಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರಾವಕ ಅಥವಾ ಮುನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಿಚಾರ ತಗಲಿದರೆ ಅಥವಾ ವ್ರತಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅದನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆಶಯವೇನೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ನಾಸ್ತಿಕ ಮನುಷ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಧರ್ಮದ ಅಪವಾದವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗಮದ ಅನುಸಾರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಶದ ಯಾವ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಉಪಗೂಹನ ಅಂಗವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ದೋಷ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರಾಗದಿ ದೋಷಗಳಿವೆಯೋ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಉಪಗೂಹನಾಂಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. जो पर दोषम गोवदी, जो सम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों को छिपाता है, निय सुकृत लोए जोड़ना प्रयास करे और अपने सुकृत अर्थात पुण्य को लोक में प्रकाशित नहीं करता फिरता है। भव्य भावनरो ऐसा भावना में लीन रहता है कि जो भवितव्य है वह होता है तथा होगा। सोहु उपगुहनकारो, उपगुहन बोल करने वाला है। उपगुहन अर्थात ढकना, दोषों को ढकना। जो पर दोषम गोवदी, जो सम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों को छिपाता है। सम्यक दृष्टि जीव अगर किसी साधन से, किसी व्रति से, किसी संयमी से मोक्ष मार्ग में दूषण लगता है, अज्ञानता, बाल्यता आदि के वशीभूत होकर के दोष लग गया हमारे, और ऐसी स्थिति में वह उसके दोषों का बखान सबके सामने, उसके दोषों को उजागर नहीं करता, उसका कथन सबको नहीं करता। और क्या कहते हैं, स्वयं लोए जोड़ा पैसा, दूसरे के दोषों को ढकता है, छुपाता है और अपने पुण्य अर्थात धर्म कार्य को, सुकृत को प्रकाशित नहीं करता, बखान नहीं करता। देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैंने वैसा किया, मैंने ये धार्मिक कार्य किया है, तुम क्या करते हो, ऐसा वैसा वो लोग में बखान करता फिरता, न अपने गुणों का बखान करता है, न अपने धर्म कार्य पुण्य कार्य का बखान करता है, न दूसरे के दोषों का बखान करता है। भव्य भावना हो, ऐसी भावना में लीन रहता है कि जो भवितव्यता है, जो होना होता है वही होता है। ऐसी भावना वाला सोहु उपगण कारो, वह उपगण गुण का करने वाला होता है। सम्यक दृष्टि के लिए ऐसी भावना रहती है कि कर्म के उदय के अनुसार मेरी लोक में प्रवृत्ति है, वह होनी है सो होती है। ऐसी भावना से अपने गुण को प्रकाशित करता फिरता नहीं है। तो जैसा कर्म का उदय आता है वैसा जीवन में प्रवृत्ति, कर्म के उदय के प्रभाव में
क्या क्या नहीं होता। तो कह रहे कि कर्म का उदय मानता है कि मेरे जीवन में भी जो गुण प्रकाशित है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो सत्कार हुए, वो भी कर्म के उदय से हुए। और दूसरे के जीवन में अगर दुष्कार्य हुए, दुष्कृत हुए, साधारण के जीवन पूज्य पुरुषों के जीवन में भी इसी प्रकार का दोष लग जाए तो कह रहे हैं कि वह भी कर्म का उदय है। ऐसा जान करके अपने गुणों को, अपने सत्कार्यों को तो उजागर नहीं करता और दूसरे के दोषों को भी छिपाता है, प्रकट नहीं करता है। उपदेश आदि से दोष को छुड़ाता है और एकांत में उसको संबोधन करके और उसके दोषों को दूर करता है। ऐसा न करे जिससे उनकी निंदा हो। साधारण की निंदा अर्थात धर्म की निंदा है। इसलिए क्या करता है कि भाई धर्म और धर्मात्मा में से दोष का अभाव करना ही उचित है। ऐसे दोष को धर्म में से भी दोष बनाना, धार्मिक कार्य में भी अगर कोई दूषण लगा हुआ है उस दूषण को भी दूर करना, और साधारण के भी जीवन में अगर कोई दूषण है, दोष है, तो उसे भी दूर करना, उसका अभाव करना, उसे छिपाना। क्योंकि देखो एक बच्चा होता है ना, जब किसी भी व्यक्ति ने चोरी की या कोई गलत कार्य किया तो सब उसको क्या कहते हैं, चोर है, चोर है, ऐसा है, शराबी है, कबाड़ी है, जुआरी है। अब वो क्या कहता है कि जब सबने मान ही लिया मेरे को, मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ और चोर हूँ, बदमाश हूँ, तो बोले कि हम तो चोरी करो ना, बदमाशी करो ना। तो इसलिए उसको सुधरने का मौका, अगर उसके दोषों को छिपाएंगे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर में आत्म चेतना नहीं होती है और वह उसके माध्यम से अपने सही राह पर आ सकता है। इस प्रकार से वो अवगुण अंग का धारी होता है जो अपने गुणों को, अपने सत्कार्यों को प्रकाशित नहीं करता और दूसरे के दोषों को ढकता है, छुपाता है। और ये जो कुछ भी है जीवन में, जो सत्कार है या दूसरे के जीवन में जो दुष्कृत है, वो सब कर्म का उदय है, ऐसा जानता है वह अमूल दृष्टि का धारी होता है। अब आगे स्थिति कर्म गुण को कहते हैं। गाथा नंबर 420। धम्मादो चलमानम जो संतवेदी धम्मं में। धम्मादो चलमानो जो संतवेदी धम्मं में। अपानम सुदृढ़यति स्थिरीकरणं होति तस्यैव। अपानम सुदृढ़यति स्थिरीकरणं होति तस्यैव। धम्मादो चलमानं जो संतवेदी धम्मं में। अपानम सुदृढ़यति स्थिरीकरणं होति तस्यैव। धम्मादो चलमानं जो संतवेदी धम्मं में। अपानम सुदृढ़यति स्थिरीकरणं होति तस्यैव। ಯಾರು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾದ ಅನ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿತೀಕರಣ ಗುಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಮುನಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕೆ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದರ್ಶನ ಮೋಹನೀಯ ಅಥವಾ ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನೀಯದ ಉದಯದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಗಮನುಕೂಲ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಧನದ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಗುಣವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ರಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಜಾಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಗುಣವಿದೆ. ಈಗ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಗುಣವನ್ನು
जो धर्मादो चलवान धम्मे संत वेदे, जो धर्म से चलायमान होते हुए दूसरे को धर्म में स्थापित करता है। अपानम सुदृढ़ और अपने आत्मा को भी चलायमान होने से सुदृढ़ करता है। तस्य स्थितिकरण होने उसके निश्चय से स्थितिकरण होता है। तो कह रहे हैं जो धर्मादो चलमाणम अन्नम धम्मे संत वेदे, जो धर्म से चलायमान होते हुए, जो व्रत नियम संयम से मान लो चित हो गए या वो चिढ़ रहे हैं या उससे विचलित हो रहे हैं, तो कह रहे उन्हें वापिस उनके व्रतों में स्थापित कर। व्रत भंग हो रहे हैं किसी का, तो उसे उपदेश देते आप कितना अच्छा धर्म का पालन करते हैं, कितना रोज को आप इतना अच्छे से आपका व्रत नियम संयम चल रहा है, अब एक जरा सी बात के लिए क्यों नियम संयम को तोड़ते हो आप? नहीं ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसे भारी दोषण लगते हैं, उनको उनके व्रत में स्थापित करना नहीं। आपको क्या परेशानी है? कोई व्रती है, श्रावक है, ब्रह्मचारी भैया है, त्यागी है, कोई दिक्कत है तो धन आदि से मदद करके, जो आपको परेशानी है तो धन आदि से मदद करके, जैसे भी होकर के उनकी सहायता करके उन्हें उनके व्रतों में लगाए रखना, यह क्या कहलाता है? स्थितिकरण कहलाता है। अपानम सुदृढ़ और अपनी आत्मा को भी चलायमान होने से दूर करता है। स्वयं भी अगर विचलित हो रहा है व्रतों से, तो वो इतना दृढ़ होता है कि स्वयं को भी स्थिर करता है। नहीं, मैं व्रत को भंग नहीं करूंगा, स्वयं के व्रत को भंग नहीं करना, स्वयं के धर्म से भी विचलित नहीं होना, और दूसरा भी धर्म से विचलित हो रहा है उसे धर्म में स्थापित करना, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण गुण कहलाता है। जो सम्यक दृष्टि जी प्रिय वचन बोलता हुआ श्रद्धा से धार्मिक जनों में भक्ति रखता है, कि जो धर्म से चलायमान अन्य जीव को धर्म में स्थिर करता है तथा अपने को भी धर्म में दृढ़ करता है, वह स्थितिकरण गुण का धारी होता है। मुनि है, आर्यका है, श्रावक है, यह चतुर्वेद संत है या सम्यक चारित्र को छोड़ना चाहता है। महीने कर्म के उदय में, चारित्र महीने कर्म के उदय में ऐसा व्रतों में दूषण लगते हुए देखे जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि वह व्रतों को छोड़ना चाहता है, नहीं मेरे से तो यथाशक्ति आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसे धर्म का उपदेश दे करके, धन आदि की सहायता करके, शक्ति आदि का प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपाय से उसे धर्म में लगाए रखना, धर्म में स्थिर करना, व्यवहार से स्थितिकरण कहलाता है। और मिथ्या को राग देश वगैरह समस्त विकल्प जाल को त्यागता है। यह तो पर की बात है कि वो व्रतों से चित हो रहा है, व्रतों से चलायमान हो रहा है, तो व्रत नियम संयम में उसे किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से उपाय से, धनादि के उपाय से उसे स्थिर करना, यह दूसरे की बात है। और जहाँ स्वयं की बात आती है, अगर मिथ्यात्व है, राग द्वेष आदि का वशीभूत होकर के समस्त विकल्प जाल को छोड़ करके, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि समस्त विकल्प जाल को छोड़ करके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहना, यह स्थितिकरण गुण। अब वात्सल्य गुण को कहते हैं। कथा नंबर 421। जो धम्मेषु भक्तो अनुचरण पुण्यति परम श्रद्धाये। जो धम्मेषु भक्तो अनुचरण पुण्यति परम श्रद्धाये। प्रियवैणं जपन्तो वत्सलं तस्य भगवत्स। प्रियवैणं जपन्तो वत्सलं तस्य भगवत्स। जो धम्मेषु भक्तो
गम्येषु भक्तो अनुचरणं पुनति परम श्रद्धाय अनुचरणं पुनति परम सत्याय पियवेणं जम्पन्तो प्रियवेणं गम्यन्तो वत्सलं तस्य भवस्य वत्सलं तस्य भवस्य जो धम्येषु भक्तो गम्येषु भक्तो अनुचरणं पुनति परम श्रद्धाय अनुचरणं पुनति परम सत्याय पियवेणं जम्पन्तो प्रियवेणं गम्यन्तो वत्सलं तस्य भवस्य वत्सलं तस्य भवस्य ಯಾವ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಜೀವರು ಪ್ರಿಯ ವಚನ ಅನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಸಾರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಹೇಗೆ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರತ್ನತ್ರಯದಾಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾಗುವುದು ವ್ಯವಹಾರದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣವಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣದ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ರಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಅಶುಭ ಭಾವಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ತನ್ನ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣವಿದೆ. जो धम्येषु भक्तो, जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावकों तथा मुनियों में भक्तिवान हो, अनुचरण पुनति और उनके अनुसार प्रवृत्ति करता है, परम श्रद्धाय प्रियवेणं जपन्तो और परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हो, तस्य भगवस्य लक्षणं, उस भव्य के वात्सल्य गुण होता है. क्या कह रहे हैं? जो धम्येषु भक्तो, जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावकों और मुनियों में भक्तिवान हो, भक्ति से सम्यक दृष्टि गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, गुणीजनों को, साधुजनों को, साधर्मी जनों को देख करके अंदर में प्रेम, प्रीति, वात्सल्य जो उमड़ता है, भक्ति जो अपनापन होता है, जो भक्ति होती है, वह वात्सल्य गुण धारण होता है. अनुचरण पुनति और उनके अनुसार प्रवृत्ति करता है, उनके अनुसार साधु पुरुषों के अनुसार मुनि जनों के अनुसार जैसा उनकी प्रवृत्ति होती है वैसा ही वह प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है. परम श्रद्धाए प्रियवेणं और परम श्रद्धा से प्रिय वचन, मीठे वचन बोलता है. पहले वचन नहीं बोलता, तो उसके वचन में मिठास होती है. तो परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हुआ तस्य भवस्य लक्षणम, वह भगवान के वात्सल्य होता है. अगर जो सम्यक दृष्टि प्रिय वचन बोलता हुआ अत्यंत श्रद्धा से धार्मिक जनों में भक्ति को रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है, धार्मिक जनों के अनुसार आचरण होता है, उनके प्रति भक्ति होती है, प्रिय वचन बोलता है, ऐसा भव्य जीव वात्सल्य गुण का धनी कहा गया. यहाँ पर वात्सल्य के लिए गाय का उदाहरण दिया. गन्ना को अपने बच्चे से कितना ममत्व होता है, वात्सल्य होता है ना, कि उसके लिए निस्वार्थ प्रेम होता है. वो प्रेम प्रीति करती है तो उसके पीछे अपेक्षा नहीं रहती कि ये मेरे. मनुष्य के अंदर में तो भाई एक अपेक्षा ले लेते हैं, भाई ये बेटा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, ये ना वो, उसकी अपेक्षा. लेकिन गाय को बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं रहती. आपने देखा होगा दूर से दूर भी ले जाना हो तो क्या होता है, एक लोरी में गाय के बछड़े को रख दिया तो गाय दौड़ी 10-20 किलोमीटर चली जाती है. ये जो प्रेम है, ये प्रीति, ये है सो गाय के अंदर ऐसी प्रीति धार्मिक जनों के प्रति होना. एक बार क्या हुआ कि अकबर बीरबल की कहानी तो सब सुने होंगे.
ऐसे ही अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे, रास्ते से जंगल में एक बंदरिया मुंगा और छोटे से बच्चे को बड़े अपने गले से लगाए हुए थे, जैसे बंदरिया चिपकाए रखती है छोटे से बच्चे को। तो अब वो अकबर क्या कहते हैं बीरबल से, देखो कितनी प्रेम है, कितनी प्रीति है माँ उसे बंदरिया उस बच्चे से कितना प्रेम है, छोड़ नहीं है, देखो उसको छोड़। बोले ये तो सब कुछ भी नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो साफ देख रहा हूँ कि कितना प्रेम है उसको, और तुम कह रहे हो ऐसे सब दिखावा है। जब तक तुम साबित नहीं करोगे मैं मानूंगा नहीं। तो बोले 3 दिन का समय दो मेरे को, आप दिया 3 दिन का समय, और 3 दिन में वो उसने क्या करा, एक टंकी तैयार कर, नील का टैंक, और टैंक में उसी बंदरिया को उस बच्चे के साथ में डाल दिया, और डालने के बाद में ऊपर से टैंक के माध्यम से उसमें नील जल छोड़ना। अब वो जल टंकी में भर रहा है, उसमें वो बंदरिया बच्चों को पकड़ करके टंकी में ऐसे बैठी हुई है, और धीरे 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 पानी का नील का स्तर उसकी कमर तक आ गया। कमर से है सब वो कह रहे देखो, अकबर कह रहे थे ना, देखो पानी का स्तर है सब ऊपर तक आया जा रहा है, और अभी भी है सब वो बंदरिया छोड़ नहीं रही उस बच्चे को, देखो कितना प्रेम है। बोले आप देखो तो, और धीरे धीरे जब पानी नीर है सब ऊपर आ गया, कंधे तक आ गया, और उसको डूबने की नौबत आ गई, तो बंदरिया क्या करती है, बंदर को तो नीचे पकड़ती है बच्चे को, उसके ऊपर पांव रख करके उछल करके। वात्सल्य गुण में जो गौ वत्स प्रीति, गाय और बछड़े की जो प्रीति है, इससे बढ़िया इससे श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम साधर्मी के प्रति जो लगाव हो, वह कह रहे कि वैसा स्वाभाविक स्नेह होना, उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होना, प्रेम प्रीति सेवा आदि करके उसके बदले में कि अभी मेरे लिए करेगा, इससे मेरे को ऐसा मिलेगा, ऐसा निस्वार्थ प्रीति और प्रेम जो है वह व्यवहार वात्सल्य गुण कहलाता। धर्म में दृढ़ता होने पर मिथ्याचार वगैरह समस्त अशुभ भावों से प्रीति को छोड़कर, धर्म में दृढ़ता होने पर मिथ्या हो, राग द्वेष आदि हो, समस्त अशुभ भावों से लगाव को छोड़ करके, प्रीति को छोड़ करके परमानंद स्वरूप अपने आत्मा में प्रीति करना, अपनी आत्मा में रमण करना, कह रहे हैं कि वह निश्चय से वात्सल्य गुण, व्यवहार से साधर्मिक के प्रति प्रीति प्रेम का होना, और निश्चय से समस्त विभाव भाव से दूर होकर के स्वभाव में जो प्रीति है वह वात्सल्य गुण कहलाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के अपन गुणों को देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और विस्तार से जानेंगे। आज यही पक रखते हैं। बड़ी पंच परमेश्वरी भगवान की, भारत से परमेश्वरी भगवान की, गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, दशनाथ महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, नचे श्री कुमकुम गुरुदेव की, नचे श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, नचे गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मन गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 नौकर महाराजों की, बादशाह मानी माता की, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की, जैन धर्म की जय। ये गुरु ब्रह्म पूज्य दिव्य सागर महाराज की जय।